रजब भट्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उनका कुछ इशू था, फैमिली कोई एक मैटर था, आपसी कोई डाइवोर्स हो रही है, ऑल्दो दे आर हैविंग अ किड। अगर ये लेट्स सपोज हो गई तो फिर क्या इनका खुला का प्रोसेस क्या आ जाएगा? बच्चा माँ के पास रहेगा। वो तो बहुत छोटा बच्चा है ना। हजारों की तादाद में अनफॉर्चुनेटली केसेस हमारे यहाँ पे फाइल होते हैं, लोगों के घर बर्बाद होते जा रहे हैं। हमारा कल्चर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ फैमिलीज की शादी होती है। यहाँ पे लड़का और लड़की को खुद को पता ही नहीं क्या करना है, उनको शादी का मतलब भी बहुत बाद में समझ में आता है। मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं, लड़का लड़की में कोई इशू ही नहीं होता, वो कहते हैं जी सास ये कहेगी है जी। बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमने देखा है कि जहाँ मर्द राइट पे होते हैं, अक्सर खवातीन भी कुछ चीजों पे गलत आ जाती हैं या डिमांड्स में आप कह लें। मर्द जो है ना वो इमोशनली ओपन ही नहीं है। हमारा शायद कल्चर ऐसा है कि वो अपने इमोशंस ही नहीं दिखाते। आजकल ना लोगों में एहसास जिम्मेदारी नहीं है। खुला इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, आप इसको बुरा मत समझे। जिम्मेदार नहीं, नशे में है वो लड़की शादी में क्या करे। गार्डियनशिप फादर के पास ही रहती है और कस्टडी। एक बच्चा है, सारी जिंदगी उसने बाप को देखा ही नहीं, बाप फेंक के चला गया। पासपोर्ट नहीं बन सकता बच्चे का जब तक बाप अंगूठा नहीं लगाएगा। कस्टडी वाला जो मैटर है, लेकिन अंडर 18 किड्स के हवाले से बच्चे जो छोटे होते हैं ना, माइनर्स, वो माँ के पास ही होते हैं। कोर्ट्स माँ को ही देते हैं क्योंकि माँ उनका ख्याल रखती है, माँ का प्यार होता है, तो वो बाप नहीं कर पाता। मर्द अगर लेट्स सपोज कमा ही लाख रहा है तो उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि वो मंथली 2 लाख दे। अगर मर्द 20,000 भी कमा रहा है ना, तो फिर अपनी तरफ से अगर वो पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने फिर निभाना है, साथ देना है, तो खवातीन को सब्र करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज इस एक अहम बड़े इशू पे हम बात करेंगे जिस पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम डिबेट जो है वो हमें देखने को मिलती है। मुल्क भर में ओवरऑल खुला के केसेस में आए रोज़ बतदरीज इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर केसेस फाइल होते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, कराची हो, मुल्क के तूलो अर्ज़ जितने भी जो अदालतें हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमने ये देखा है कि जो ख़वातीन है या मर्द हज़रात हैं, वो दोनों आपस में इलादगी तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसका नुकसान अगर उठाना पड़ता है, वो बच्चों को उठाना पड़ता है। उन कमसिन बच्चों का, उनका फ्यूचर जो है वो ख़ास तौर पे तबाह हो जाता है। हमारे में अदम बर्दाश्त जो है वो शायद बहुत कम रह गई है, बर्दाश्त जो है वो नहीं है, पेशेंस लेवल कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि ये खुला के जो केसेस हैं, इसमें क्यों इतना आए रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है कि हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में हज़ारों की तादाद में जो है वो केसेस फ़ाइल हो रहे हैं। कोई ख़वातीन की जानिब से भी फ़ाइल किए जाते हैं या कभी मियाँओं की तरफ से फ़ाइल किए जाते हैं खुला के लिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट कनीज़ फ़ातिमा बलोच साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक़्त का, लीगल एक्सपर्ट हैं फैमिली मैटर्स से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ ये बताइएगा कि हज़ारों की तादाद में अनफॉर्च्युनेटली केसेस हमारे यहाँ पे फ़ाइल होते हैं, लोगों के घर बर्बाद होते जा रहे हैं। वजह एक कोई ऐसा कोई कॉमन पॉइंट आपने जो मतलब अपनी इस प्रैक्टिस में आपने ढूँढा हो कि ये एक वजह है जिसकी वजह से लोगों के बीच में पेशेंस लेवल नहीं है मियाँ-बीवी के दरमियान और खुला की तरफ जो है वो चीज़ें चली जाती हैं? इसके ऊपर काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड या कोई कहते हैं ना, एक रीज़न नहीं है कि सिर्फ़ एक इस वजह से खुला हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये खुला होने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें, टाइम एक ना उन्होंने कर लिया होता है कि अब इस चीज़ के लिए हमें करना पड़ेगा। मैं आपको बारी-बारी से बताती हूँ। जैसे कि आप सोच लें कि एक घर में लोग रह रहे हैं, लेकिन आपस में वो बात नहीं कर रहे, या उनकी बॉन्डिंग नहीं है आप। बॉन्डिंग नहीं, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, दोनों के अपने इस तरह के ना कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। एक तो होता है कि आप एक फैमिली में आए हो, लड़की एक नई फैमिली में गई है, हुँ, हुँ। वो वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रही। पूरी फैमिली जो है उनसे नहीं बन रही, या सिर्फ लड़के से नहीं, कि उसकी फैमिली से भी नहीं बन रही। कि अक्सर जब आपकी अरेंज मैरिज होती हैं तो मदर्स आर ऑल्सो नॉट, दे आर हुँ। लाइक कि अभी भी हमारा बेटा ही है, तो वो उस तरह से पूरी तरह से अपना बेटा नहीं दे पाती हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो इंटरफेरेंस उसको देखती हैं, हर किसी की हॉस्टिलिटी देखती हैं। आप ये भी कह सकते लेकिन हैं। देखिए फैमिली इश्यूज तो मतलब हम ये नहीं कहते कि हर कोई ऐसा घर ना हो जहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज ना क्रिएट हो, लेकिन उनको ऑब्वियसली सॉल्व किया जाता है, चीज़ों को लेकर चला जाता है। मतलब अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन बढ़ती जा रही हैं, पेशेंस लेवल की कमी हम समझ सकते हैं। एक्चुअली ना अक्सर शुरू में ना पेशेंस बड़ों को दिखाना होता है। बच्चा समझे ना सबको अपना। यहाँ पे जो कहते हैं ना वो बाहर वाली है, आप लोग उसको कबूल नहीं करते हैं पूरी तरह से, तो वो बाहर वाली रहती है। वो सहारा पीछे जाती है देखने के लिए। मसला ये है ना कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है ना, हमारा हमारा कल्चर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ फैमिलीज़ की शादी होती है। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, लड़का लड़की की फैमिलीज़ इन्वॉल्व रहती हैं।
तो यहाँ पे लड़का और लड़की को खुद को पता ही नहीं क्या करना है, उनको शादी का मतलब भी बहुत बाद में समझ में आता है। वो एक्सपेरिमेंट होता है उनके ऊपर, वो खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब मैं इसको हम ज़रा डिटेल में वर्ड टू मतलब पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम चलते हैं। मतलब अगर हम देखें, जो आपने ओवरऑल आपने बहुत सारे केसेस आपने इस तरह के देखे हैं। मतलब हमने मतलब जब मैं अदालतों में मुख्तलिफ केसेस को हमने नोट किया, हमने स्टडी की, तो उसमें हमें ये एक चीज़ फैक्टर आई कि समहाउ कुछ शादियाँ इस चीज़ की वजह से मुतासिर होती हैं कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ख़वातीन खुश नहीं होती कि उनके मियाँ कम कमाते हैं, ये भी एक फैक्टर आ ये जाता है। बहुत बात की बात होती ठीक है। है, फिर एक फैक्टर ये भी आ जाता है, इमोशनल सपोर्ट का भी फैक्टर एक आ हाँ, जाता है, ये उसकी है। वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, बहुत सारी लड़ाई झगड़े जो है वो चले रहते हैं। एक पॉइंट जो आपने अभी रेज़ किया कि जो फैमिली जो मतलब बड़े होते हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से स्पेस भी नहीं देते या समझते नहीं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने अपने कितनी ज़्यादा आपने नोट की हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं? मेरे कि पास अक्सर केसेस आते हैं लड़का लड़की में कोई इशू ही नहीं होता, वो कहते हैं जी सास ये कहेगी है जी, अलग नहीं रह रहे, यही नहीं कर रहे। अब मेरे पास, अब मैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, केसेस आपको सही से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप ए कर लें। ए और बी का मसला ही नहीं था, मसला था कि सी जो है, अच्छा वो रहते भी अलग घर में थे, साथ साथ घर जुड़े हुए थे, लेकिन यही था कि जो बच्चे हैं वो दादी माँ ले जाती हैं अपनी मर्ज़ी से, कहीं पे भी ले जाती हैं, और फिर 2-2 3-3 दिन ले जाती हैं। खाला जो उनकी सास होती हैं, उनको था कि मैंने अपनी बहन की बेटी से शादी करानी थी, तुम्हारे से शादी हो गई है, अगर लव मैरिज थी तो। यानी मदर जो है ना वो पास्ट नहीं भूल सकी, तो एक ये वाला मामला भी हो जाता है। एक एक्सेप्टेंस का बहुत इश्यू है। एक्सेप्टेंस का बहुत इशू है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ कहते हैं ना हमारे माशरे में, ये लड़का बिल्कुल केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, इसकी शादी करा दो, ज़िम्मेदारी सीख जाएगा। भई वो रेडी ही नहीं है शादी के लिए, क्यों करा रहे हो? उसको मतलब तो बताओ पहले बिल्कुल ऐसा शादी ही है। का। तो वो ऐसा ही होता है, वो एंड में ना ब्लेम लेना चाहता है, ना वो कहता है कि मैं तलाक भी नहीं दूँगा, तुमने लेना है खुद खुला ले लो, चली जाओ कोर्ट। वो लड़की चली जाती है अपनी माँ के घर, साल बैठती है, साल बाद उसमें कहीं करेज आता है, कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है, वो खुला ले लेती है। आप पाकिस्तान में औरतें सब्र करती हैं। भई यहाँ सारे अपनी माँओं को देख लो। मतलब देखें, हम बहुत सारे इसमें इश्यूज ऐसे हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमने देखा है कि जहां मर्द राइट पे होते हैं, अक्सर खवातीन भी कुछ चीज़ों पे गलत आ जाती हैं या डिमांड्स में आप कह लें। मैं ये नहीं कहता कि हर मतलब जगह दोनों तरह पे दोनों ऐसा तरफ है, आप किसी बिल्कुल। को सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। और मैं एक चीज़ है कि जब कोई भी इशू है, चाहे अगर वो खातून रेस करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती उस खातून की भी कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, और कुछ ना कुछ मर्द की। जब भी कोई इशू होता है उसमें गलतियां दोनों की होती हैं। सिर्फ क्या है कि उसको नज़रअंदाज करना या एक्सेप्टेंस, ये आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए ना उस चीज़ को रखने के लिए। अगर आपको पता है कि आपने एक चीज़ निभानी है, फिर आप दरगुजर करते हैं, इग्नोर करते हैं, गलतियाँ माफ़ करते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ही नहीं होती, आप कहते हो ख़त्म करो, मुकाओ। तो फिर जब आपने एक चीज़ रखनी ही नहीं है, तो आप उसके लिए फिर कहते हैं जाए। वो चाहती है, वो देखो आप उसे रोकते नहीं हो, उसके पास उसने अपनी इज़्ज़त बचानी होती है, माँ-बाप के घर चली जाती है, आप उसको लेने जाते ही नहीं हो, फिर वो आपको कहती है ये बड़ों को। ईगो इशू भी कह हाँ, सकते हैं। ईगो इश्यू भी वो बड़ों को डालते हैं, वो लेने ही नहीं आता। अब मेरे पास एक केस था, वो लड़की आई, उसकी एक बेटी थी 3 महीने की ना, तो वो लड़की, वो जो बच्ची है, उसने बाप ने एक बार नहीं देखी अपनी। वो 2 साल बाद इसने केस किया खुला का। मैंने कहा खुला का केस मत करो, खुला इज़ योर एंड ऑप्शन, आपके पास ये हमेशा अवेलेबल है। आप बच्ची का सोचें, आप मेंटेनेंस का केस करें। हमने मेंटेनेंस का केस किया, तो फिर वो बाप आया, उस बाप ने बच्ची को कोर्ट में भी नहीं उठाया, जज ने कहा तेरी अपनी बच्ची है उठा ले। यानी उसकी इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं थी, बीवी तो पराई है ना, बच्ची तुम्हारी अपनी है, उसको उठा लो। तो ये मसला बहुत है कि मर्द जो है ना वो इमोशनली ओपन ही नहीं है। हमारा शायद कल्चर ऐसा है कि वो अपने इमोशंस ही नहीं दिखाते, और वो ईगो में इतनी आ जाते हैं कि तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम्हारा अपना घर है, तुमने बसाना तो जाओ, लेने चले जाओ, वो आ जाएगी। उसकी उसकी उसके घर वाले उसको जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा अब वो आएगा दरवाजे पे तो हम जाने देंगे। कोर्ट ने, जज ने ऑर्डर में लिखा है ये लेने जाए उसको, आ जाएगी। वो गई, 2 महीने का टाइम दिया कोर्ट ने मसालियत के लिए कि तुम जाओ देखो, अच्छा, इसी लिखवाया। पे हम बात करते हैं कि हमने मतलब देखा कि एक तो एक पॉइंट, सवाल सिंपल सा ये है कि ये चीज़ जो ओवरऑल केसेस बढ़ रहे हैं,
ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ तो एक मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का घर बर्बाद हो, मतलब कोर्ट्स को सर पहले आप बुरा ठीक है। समझना बंद कर पहले दें। ये चीज़ के मसालती सेंटर जो कायम किया, मैं इसी पे आने लगा था कि ये पहले नहीं था आई थिंक सो, ये अभी ये रिसेंट शुरू से अरसे है, में। ये शुरू से है। इसके ऊपर बताएँ कि इसका क्या रोल है? मतलब ये कब से काम कर रहा है और फिर उसके बाद एग्ज़ैक्टली इसका रोल है क्या? जो फैमिली कोर्ट्स में जो हैं, जो मैटर बाकी देखते हैं, उससे हट के ये चूँकि एक सेंटर है, इसका एग्ज़ैक्टली रोल क्या है? जब से अदालतें खुला का केस देख रही हैं ना, कर रही हैं, तब से मसालियत भी हो रही है। खुला ऐसे ग्रांट ही नहीं होती जब तक आप मसालियत नहीं करते हो फैमिली कोर्ट के अंदर, ठीक है? ये एक मैंडेटरी है, ये एक प्रोसीजर है, इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हो। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नया सेंटर बनाया, मीडिएशन सेंटर, कि फैमिली केसेस जितने भी हैं वहाँ चले जाएं। अब आप इंग्लैंड में ना, जब तक आप पहले मीडिएशन नहीं करते हो, एडीआर नहीं करते हो, आप लिटिगेशन भी नहीं आ सकते, आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान में ये है कि आपका मीडिएशन सेंटर, आई एम अ मीडिएटर एज वेल, मैंने मीडिएटर भी हूँ, तो मैं अभी लाइसेंस मेरा उसमें नहीं आया क्योंकि क्रेडिटेड नहीं हूँ, मेरी मिनिस्ट्री में फाइल पड़ी है। लेकिन ये है कि सुन सकती हूँ प्राइवेट मीडिएशंस को भी। उसमें यह है कि आप, अगर आपने अपने हस्बैंड को नोटिस भिजवाना है कि आप मीडिएशन के लिए आ जाओ, मसला ये, इसमें बाउंड नहीं कर सकते ना आप अगले बंदे को बिठा नहीं सकते। और हमारे यहाँ जब तक डंडा ना मारो बैठता नहीं है, ऐसे तो ही वो है। कोर्ट का समझ नहीं जाता तो वो आता है, ये बड़ा मसला है। तो मतलब अच्छा, ये एक तो मतलब अच्छा एक मतलब स्टेप है कि बहुत मेडिएशन अच्छा के बाद इनिशिएटिव ही है। जो है वो चीज़ों को किया जाए, लेकिन मतलब फिर भी हम ये देखते हैं कि मेडिएशन के बाद भी लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट बहुत मोस्टली हद तक हुई भी हैं। हमने ये देखा है कि काफ़ी हद तक हुई भी हैं, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी होती हैं कि मेडिएशन के बाद भी वो खुला की तरफ चली जाती हैं। एक मेन क्या पॉइंट आपने ओवरऑल निकाला है, चाहे बेशक बड़ों से हट के, ऑब्वियसली एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब भी वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने बड़ों को कैसे डील करना है, ठीक है? या बाद में इन सब चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो वो क्या आप समझती हैं कि ये किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है कि मेडिएशन में भी वो चीज़ें काम नहीं होती? आजकल ना लोगों में एहसास जिम्मेदारी नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे मर्द है, चाहे खातून है। हाँ, दोनों में एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। जब तक शादी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लोगों को ज़िम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता बिल्कुल। होता। यहाँ पे हमारा यहाँ कल्चर बहुत ख़राब हो चुका है। लोग ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, पता नहीं डरपोक हैं शायद, भाग जाते हैं। तो अगला बंदा अगर ज़िम्मेदारी उठाने वाला हो, तो लड़कियाँ भी समझदार हो जाएँ, लड़के भी समझदार हो जाएँ। ये माँ-बाप ने आप बच्चे का ना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। ये शायद तरबियत भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ओवरऑल आपकी क्या मतलब जितनी भी आपने ये चीज़ें देखी हैं, मतलब मैंने जो देखा है कोर्ट्स बुरे नहीं हैं, कोर्ट्स की हद तक हम ठीक बात है? नहीं करते। खुला कोर्ट्स में ऑब्वियसली खुला कोर्ट्स में एक जब इटसेल्फ तक इज़ अनटिल नॉट एंड अ अनलेस बैड थिंग, खुला इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप इसको बुरा मत समझें। बहुत सारी अब्यूज़िव मैरिजेज़ हैं, लड़कियाँ मारें भी खा रही हैं, नशे कर रहे हैं लड़के, रिहैब जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे पास कुछ एक भी नहीं, 4-5 केस हैं ऐसे जिसमें लड़का नशेई है, टीके लगा रहे हैं, रिहैब जा रहे हैं, अच्छे माँ-बाप, पढ़े लिखे घर का बच्चा है, अमीर लोग हैं, लेकिन लड़की की कोई लाइफ ही नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं, नशे में है, वो लड़की उस शादी में क्या करे? बच्चे, एक केस था, बच्चे ताया पाल रहा है, बाप तो है ही नहीं ना फिर, तो उसने क्या अपनी ज़िंदगी ख़राब करके रखनी है? वो अपनी सास से भी मार खाएगी, हर किसी से वो नौकर बन गई ना, ये मियाँ बिल्कुल। उसका कुछ भी नहीं करता, नशेई है, उसकी इज़्ज़त ही नहीं रही, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने खुला लिया। अच्छा, हमने ना मतलब तो जो आप मैंने खुला को बुरा मत समझें, खुला को हम एक तरह से बुरा नहीं कहते, ये लेट्स लड़कियों सपोज के अगर हम नहीं लिए भी कहते, लेकिन एक चीज़ है, देखें खुला ऑब्वियसली डिग्निफाइड एग्ज़िट है। डिग्निफाइड एग्जिट है, मैं उस चीज़ पे एग्री करते हैं, लेकिन हमने ना मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों में देखे देखें अब्यूजिव जिस तरह भी से आपने बात की, या जहाँ पे फिजिकल असॉल्ट है, वो तो ऑब्वियसली किसी किस्म भी काबिल कबूल है ही नहीं वो चीज़, ठीक है? उसमें जाना एक चीज़ समझ आती है कि भाई एक फिजिकल असॉल्ट की तरफ चीज़ें जा रही हैं और उसमें अलहदगी ही नॉट सबसे जस्ट बेटर। फिजिकल, नॉट इमोशनल भी है भाई। एग्जैक्टली, दे आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन मतलब ओवरऑल जिस तरीके से केसेस की तादाद हम देखते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, और इसमें देखें अगर कोई एक कपल अलहदगी इख्तियार कर रहा है तो शायद उनको उस हद तक इशू नहीं होगा, लड़के ने कोई और अगले किसी तरफ चले जाना है, कोई और उसको नया पार्टनर मिल जाएगा, लड़की को भी शायद होप सो नया पार्टनर मिल इंटरनेट जाएगा। है ना, ऑप्शंस लेकिन बहुत जो आ गए हैं उसमें उनके पास। हाँ, लेकिन जो अगर उसमें जो इशू में उसमें फंसते हैं, या उसमें बेचारों के जिनके फ्यूचर तबाह होते हैं, वो उनके बच्चे, ठीक है? और वो हम देखते हैं कि यतीम खानों में चले जाते हैं, या नहीं नहीं, ऐसी कोई बहुत बात सारे नहीं, मुख्तलिफ यहाँ पे दे पाकिस्तान आर में सो यतीम मैनी खाने नहीं है। केसेस में, मतलब यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमने ये देखा है कि मियाँ बीवी की अलहदगी के बाद बच्चे जो हैं दारुल अमान में पड़े हुए हैं।
पेश नहीं ठीक किया है, और जाता। बच्चों का करियर जो है, मतलब ये नहीं कि उनके फैमिली इस्लामाबाद में कुछ नहीं था। इस्लामाबाद पिंडी में ये चीज़ नहीं है। द केस आई एम टेलिंग यू अबाउट इज अबाउट इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में ये केस था। खैर, ये बिल्कुल ही हम केस टू केस चले बच्चा जाएंगे, लेकिन 18 साल से नीचे होता है, मैं आपको ये बता दूँ। 18 साल के बाद बच्चा या लड़की अपनी मर्ज़ी से माँ-बाप के साथ ना रहना चाहे ना, फिर वो जहाँ मर्ज़ी दारुल अमान में जाएँगे। नहीं, आई एम द टॉकिंग अबाउट द किड जो अंडर 18 है, मतलब जो बच्चे ही अंडर 18 थे, छोटे से माइनर्स बच्चे। की ज़िम्मेदारी कोर्ट ऐसी बाँध के देती है ना, पता चल जाता है। अच्छा, यही मैं कस्टडी के हवाले से हम बात जेल करते हैं, भेजती है कस्टडी या सीधा-सीधा। गार्डियनशिप की, जो अब जो ऑब्वियसली अब केस अब एक फ़र्क है फाइल आ जाता दोनों है, में। उसमें क्या उसका लॉ के हिसाब से क्या है, रोल अच्छा, है कि गार्डियनशिप और कस्टडी दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। कफ़ालत अल्लाह ने कुरान में आपके स्टेट ऑफ लॉ ने बाप को ही दी है। गार्डियन, नेचुरल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ माइनर इज़ हिज़ फादर। बाप ही रहता है। बाप का नाम लेके चल रहे हो, बाप की ज़िम्मेदारी है, बाप की विरासत है कल, हर चीज़ बाप का ही नाम होता है। गार्डियन बाप है। अनटिल अनलेस वो आप प्रूव कर दो कि ये अनफिट है गार्डियन बनने के, काबिल ही नहीं है ये, तो फिर कोर्ट जाके ना माँ को गार्डियनशिप देती है, रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में। लेकिन गार्डियनशिप फादर के पास ही रहती है, और कस्टडी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, सारी ज़िंदगी उसने बाप को देखा ही नहीं, बाप फेंक के चला गया, बाहर मुल्क चला गया, माँ बच्चा पाल पाल के थक गई है, मेहनतें कर रही है। अब उसने बच्चे को फ़र्ज़ करने की बाहर लेके जाना है, अब्रॉड लेके जाना है। पासपोर्ट नहीं बन सकता बच्चे का जब तक बाप अंगूठा नहीं लगाएगा आके अपना। ये आपके लॉ की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं। बाप के बगैर बच्ची या बच्चा यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। तो गार्डियनशिप ऑब्वियसली फादर बाप के के पास ही पास रहती है। है। लेकिन जो कस्टडी इज़ कस्टडी वाला डिफरेंट जो ना। मैटर है, हुँ। लेकिन अंडर 18 किड्स के हवाले से, उसके बारे में बताएं कि इसमें वो ये सिर्फ है कि मदर के पास ही है, या कुछ माँ के पास कुछ भी है रहते हैं। कि वालिद के पास भी जा सकती है। अगर अच्छा, इसमें ना परमानेंट और टेम्परेरी कस्टडी होती हैं, ये 2 अलग-अलग हैं। ऐसा है कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना, माइनर्स, वो माँ के पास ही होते हैं, कोर्ट्स माँ को ही देते हैं क्योंकि माँ उनका ख़्याल रखती है, माँ का प्यार होता है, तो वो बाप नहीं कर पाता, ये एक फ़ैक्ट है। तो बाप को ये है कि विज़िटेशन राइट मिल जाता है कि वो आप मुलाकात का हक़ रखते हो, चाहे वीकली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है। अब छोटे बच्चों में अगर छोटा बच्चा है महीनों का या साल, आप 6 साल का बच्चा हो, तो वो बाप के पास हफ़्ते के लिए, हफ़्ते में ना 2 दिन 1 दिन रहने भी जा सकता है, स्कूल गोइंग है, रह सकता है, तंग नहीं करेगा, तो वो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। कोर्ट्स में मीटिंग होती है, आपके माशाल्लाह बहुत प्यारे-प्यारे इन्होंने बनाए हुए हैं, फैमिली कोर्ट्स के बिल्कुल अंदर ऐसा ही है। बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है, वहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपका ये नया फैमिली कोर्ट्स जो है सेपरेट कर दिया है ना कोर्ट्स में, बिल्कुल। ताकि बच्चों को एनवायरनमेंट अच्छा मिल सके। तो वहाँ पे आप देखें, उन्होंने कोशिश की है पूरी अपनी कि वो बच्चों को कर सके। कस्टोडियन तो आपका गार्डियन जो एक्चुअल है वो कोर्ट है बच्चों का। अच्छा, इसमें ये चीज़ थोड़ा सा बताएं कि मतलब एक गार्डियनशिप है, फिर उसके बाद कस्टडी वाली है। इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है, मतलब आफ्टर फाइलिंग अगर कोई खातून खुला फाइल करती है, तो उसके बाद क्या क्या, मतलब एक लीगल प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके बाद जो मर्द के ऊपर लाइबिलिटीज़ के तौर पे ऑब्वियसली लाइबिलिटी है उसकी, वो आ जाती है, मेंटेनेंस भी आई थिंक सो है, और फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें, अगर आपने अपने बच्चे से मिलना है ना, मुलाकात का हक रखना भी है, तब भी आपको अपने बच्चे को पहले पैसे उसके भरने पड़ेंगे। उसकी स्कूल फीस है, उसकी ज़िंदगी है, उसके कपड़े हैं, खाना पीना, मेडिकल है, वो बाप का फ़र्ज़ है देना। बच्चा चाहे जहाँ मर्जी रहे, बच्चा तो आपका ही है ना, आपका ही नाम लेके चल रहा है, आपका ही खून है। आप बाउंड है उसको मेंटेन करने के, आप उसको दुनिया में लेके आए हैं, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। तो वो जो मैंने ज़िम्मेदारी वाली बात की थी ना, कोर्ट्स में ख़वातीन साल-साल ननिहाल वाले पैसे भर रहे हैं जी। अभी मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें दादाजी आके पैसे भरते हैं, बाप को कोई भी फ़िक्र नहीं है। अगर फादर इज़ नॉट पेइंग ना, बाप पैसे नहीं देता, तो दादाजी जो हैं, दादा-अबू का हक बनता है कि उनके पास जाओ कि जी आपका पोता है पैसे दें। कोर्ट कहती है, कोर्ट्स ने अलाउ किया हुआ है कि पार्टी बनाए ग्रैंडफ़ादर को, ही इज़ लायबल टू पे। लेकिन लायबिलिटी वाली जो चीज़ है ना, एक खर्चा उठाना, ऑब्वियसली फादर इज़ द गार्डियन, और उसकी वो एक ज़िम्मेदारी है और अहम ज़िम्मेदारी है। नहीं हो रही ना, ठीक तभी है, कोर्ट्स में ठीक है, केसेस हैं। वो केसेज़ आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये फैक्टर है, और बड़ा गलत एक तासुर सा है, इस पे आप ज़रूर बात करना, अपना पॉइंट लिखिएगा कि हम मतलब जो आजकल हमने ये चीज़ें देखी हैं, बहुत सुनी है कि ख़वातीन को एक सबसे ज़्यादा ये होता है कि कि अपने खर्चे जो हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिए, कि नोइंग द फैक्ट कि उनका पार्टनर, उनका हस्बैंड कितना अर्न करता है।
ठीक है? कि आपने ऑब्वियसली आपने अपने अखराजात जो हैं उतने में ही मैनेज करने पड़ते हैं जितनी आपकी अर्निंग है। अब यहाँ पे हर कोई अब हमने देखा है कि हर जगह पे ये नहीं होता कि हाँ, जो खातून है वो भी जॉब करे या मर्द है वो भी जॉब करे। वो दोनों जॉब कर रहे हैं तो हाँ, वो दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी चीज़ों को चला रहे हैं। लेकिन ज 2026 है, यहाँ पे अब ठीक है। दोनों दोनों पार्टनर ही काम करते हैं। दोनों काम करते हैं लेकिन हाँ, ये चीज़ आज भी नहीं है कि बहुत सारी जगहों में हम देखें हाँ, रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हैं, ख़वातीन को भी कोई इश्यू पर्दा नहीं है। होता कि हाँ जी, हम घर पे बैठेंगे, हमें हमारा खर्चा दिया जाए। लेकिन फिर प्रेफ़रेंस तो भी यही है, हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही फिर है। भी वो ज़्यादा अगर लेट्स सपोज़ मर्द नहीं भी कमा पा रहा अनफॉर्च्युनेटली उतना ज़्यादा वो मेहनत कर भी रहा है, सारी चीज़ें कर भी रहा है। लेकिन फिर भी एट द एंड आके जो लड़ाई-झगड़े हमने देखे हैं, वो पैसों के ऊपर भी हमने देखे हैं कि जी, मर्द अगर लेट्स सपोज़ कमा ही लाख रहा है मंथली, तो उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि वो मंथली 2 लाख दे या ज़्यादा की जा रही है, हमको एक नंबर ऑफ कहें फिगर्स अगर भी मर्द इसके 20,000 ऊपर भी भी अगर मर्द 20,000 भी कमा रहा है ना, तो फिर अपनी तरफ से अगर वो पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने फिर निभाना है, साथ देना है, तो ख़वातीन को सब्र करना पड़ेगा ना। वही इम्तिहान होते हैं ना आपके शादी वाले। लेकिन इसमें ये चीज़ ये हम ये बात पेरेंट्स करें कि सिखा सकते हैं ना पहले। माँ-बाप को आपने देखा हो, अपनी माँ को देखा हो, सब्र किया उन्होंने, आपने भी सब्र करना है। लेकिन अब ख़वातीन के पास ऑप्शंस हैं ना, वो कहती हैं हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम काम कर लेते हैं। या तो फिर मर्द उनको इस तरह करे ना कि उनको मिल-बाँट के, आपको ये पता हो ना कि आपने एज़ अ टीम चलना है। आपको पता हो ना कि अगला बंदा भी इंसान ही है। ये ना हो कि कंट्रोल करना है, तुम इस तरह करोगी तो तुम रह लेकिन हर सकती हो। अब देखें इसमें ना हमने ये भी एक इश्यूज देखे हैं कि मतलब हर जगह ना मतलब एक के खास तौर पे फाइनेंशियल फैक्टर्स में जो मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर हमने दे सुना है वो ये आता है कि जी खातन फाइनेंशियली मैटर्स पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं अपार्ट फ्रॉम के व्हाट वी आर अर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह देखेंगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली चाह चले मर्द अपनी तरफ से पूरा अच्छा, एफर्ट मैं कर रहा आपको है बताती हूँ। अनफॉर्चुनेटली खातन उस चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप हक महर को ले लें, फाइनेंशियल शादी आपकी होती ही नहीं है कुरान में और बाय लॉ में भी, जब तक आप हक महर अदा नहीं करते हैं, एग्जैक्टली वो ठीक तो है? ऐसा ही है। आप यहाँ देखें कितने जितने भी आपके मेजॉरिटी निकाहनामे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मौजूल में होता है ना, उसी वक्त पे करना है। तो होता है गैर मौजूल तलाक, या बाद में किसी भी वक्त मांग सकती है औरत। जब औरत बाद में मांगती है ना, मर्द नहीं देता, वो फिर उसको तंग करता है कि अब जाओ तुम खुला ही लो। तो यहाँ पे ना मर्द को ज़िम्मेदारी का पता ही नहीं है। अल्लाह बरकत डालने वाला है, वो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते। मर्द भी यकीन नहीं रखते कि अल्लाह बरकत डालेगा। सही बात है। हमने जितने लोग देखे हैं वो रोते ही मिले हैं। हमें लेकिन वकीलों के पास तो रोते हुए ही आते हैं, लेकिन कोई अच्छा खुश नहीं आता। मैं यहाँ पे ना अब देखें मैं जो चीज़ अभी तक ये समझा हूँ कि मतलब मोस्टली यहाँ पे ना विक्टिम ज़्यादातर ख़वातीन नो डाउट होती हैं लेकिन समहाउ कभी-कभी कहीं ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे मर्दों के साथ तो भी वहाँ कुछ चीज़ें। फैमिलीज़ बैठती हैं ना, बैठती हैं। अगर मेरा मानना है, जहाँ पे देखें, अगर आपका 2 बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, यहाँ पे तो बहुत वैन सारे ऐसे केसेस हैं बच्चों को छोड़ें, यहाँ पे तो मेरे ख़्याल से ऐसे-ऐसे केसेस भी हैं जो शादी के फ़ौरी कुछ 3-4 माह बाद सेपरेशंस भी हुई हुई हैं लोगों मेरे में। पास केसेस हैं, महीने बाद सेपरेशन हो रही है, नहीं बनी। तो हमने उनको कहा आप ट्राई कर लें, लेकिन अब उनकी नहीं बन रही है तो आप ज़बरदस्ती क्यों कहते रहो? अच्छा है नहीं रह रहे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही आपकी। आप काइंडली ये भी लोगों को बोलें कि अगर नहीं बन रहा तो ज़बरदस्ती भी ना करो, मौका अच्छा है, बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चों का ना होना लेकिन हाँ, लाइफ़ चेंज होती है बच्चों के बाद ऑब्वियसली उसके बाद फिर लाइफ़ जो ख़राब होती है वो उसमें होती है। लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर लाइफ़ को गुज़ारना है बच्चों के जिनकी बाद तो पहले 3 पेशेंस महीने दोनों में को नहीं रखना बनी ना, पड़ेगा। हाँ, वो तो उसके बगैर तो शादी ही नहीं चलती ना, उसका मतलब ही क्या, आपने एज़ अ टीम चलना है। यहाँ पे इट्स नॉट लाइक वी आर अगेंस्ट ईच अदर, वी आर अगेंस्ट ईच अदर द प्रॉब्लम के खिलाफ हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पे इनके पास मैकेनिज़्म इसका ही नहीं है ना, सद्देबाब क्या है? अगर मैकेनिज़्म लेट्स ही नहीं सपोज़ है। आप एक अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जो आपने ओवरऑल अपनी इस पूरे करियर में जो एक्सपीरियंस किए केसेस के बाद एक निचोड़ अगर हम निकाला जाए, अगर हम ये चीज़ को सोचें 1 मिनट बैठ के कि हमने खुला की चीज़ों को ख़त्म करना है। मेरे पास एक ठीक है, केस है अगर ना। लेट्स सपोज़ जी, कि जी। खातून खुला फ़ाइल ही ना करे, ठीक है? कि ये चीज़ हो ही ना कि किसी का घर मतलब ख़त्म हो, ठीक है? जो भी इश्यूज़ हैं मतलब लड़ाई-झगड़े हर घर में चलते हैं, रिज़ॉल्व भी हो जाते हैं और मेरे ख़्याल से जब हम बैठते हैं, उनको सुनते हैं तो इश्यू शायद बराए-नाम सा होता है। इतना कोई बड़ा इश्यूज़ भी नहीं होता, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो निकल के बहुत बड़ी बन जाती हैं एट द एंड आके जब उनको टाइमली हल नहीं किया जाता। आपकी विलिंग होनी चाहिए ना उसको निभाने की, रखने की। शादी को रखना है, उनको ये पता हो। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक केस आया ना, वो हमारे लाइक नेबर्स में ही थे। तो उसमें ना लड़के ने ना दूसरी शादी कर ली। तो वो लड़की आई, उसके 2 बेटे थे, इतने प्यारे बच्चे थे उसके, बहुत प्यारे बेटे थे, 2 बेटे थे। यहाँ पे लोग रोते हैं बेटों के लिए, उस बंदे ने बेटे भी दे दिए उसको।
और ये अच्छी औरत थी, इसने चुप करके बैठ गई अपने माँ के पास, ठीक है। तो इसने ना मेंटेनेंस का केस फाइल किया, फिर इसने खुला भी फाइल कर दी। बड़ी कोशिश की कि पहले तो खुला ना, उसमें बहुत टाइम लगा ना, और उसकी भी लव मैरिज ही थी। उस बंदे ने इसके घर आके रो रो के नस काट काट के शादी की इस लड़की से, देते नहीं थे, वो बेकदरा ही निकला एंड में। उसने दूसरी शादी कर ली, उसने दूसरी शादी की कर ली, और उसमें कोई बुराई नहीं थी, लड़की कहती है, और उसमें कोई बुराई नहीं थी। बाकी उसकी माँ से उसकी लड़ाई बहुत थी, उन्होंने अलग घर भी ले दिया। लेकिन फिर ये चीज़ देखिए, लड़कियों से नहीं सहा जाता ना, दूसरी भी औरत को नहीं वो बर्दाश्त लेकिन करती हैं। दूसरा पार्टनर इज समथिंग एल्स, लेकिन यहाँ पे लेकिन अगर हम यहाँ पे ये है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ये चीज़ आप देखें ना, एक दूसरी तरह शादी का से मेरे ख्याल से रिसेंटली कोई सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है मेरे ख्याल से कि दूसरी शादी के हवाले से। देखें, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो इस्लाम में भी अलाउड है। आप उसको कभी भी ना ख़त्म नहीं करा सकते, वो जायज़ चीज़ है, लीगल चीज़ है। तो जहाँ पे अब मैंने ना ये केस अपने बाबा के साथ डिस्कस किया, तो मेरे बाबा कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन ना ये लड़की बहुत तंग होएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो उसका भाई छोटा है, उसकी भी शादी हो जाएगी, यतीम लड़की है, बाप नहीं है उसका, 2 बच्चे हैं। कल को इसकी जो लाइफ है पाकिस्तान जैसी कंट्री में नहीं है, यहाँ पे तलाक याफ्ता औरत की, खुला औरत के बाद उसकी क्या ज़िंदगी रह जाती है। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि उस लड़की को ना अपनी सौतन को बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। अब ये वाली बात मेरे से तो हज़म नहीं हुई उस वक्त, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं देख रही हूँ मेंटेनेंस तो मिल रही है कोर्ट में, लेकिन उस लड़की की लाइफ तो नहीं रही ना। लेकिन यहाँ पे फिर आपकी वो इमोशनल या किसी भी तरह की क्वालिटी तो है नहीं, वो बंदा लेकिन कि क्या ओवरऑल आप जो नहीं फैक्टर करता। आता है, हमने ये मतलब जितनी भी हमारी अभी तक डिस्कशन उसमें हमने एक पॉइंट निकाला है कि जो ओवरऑल खुला की जो एक मेन पॉइंट है वो फाइनेंशियल इश्यूज तो है ही हैं समहाउ, लेकिन इमोशनल फैक्टर बहुत आता ज़्यादा इमोशनल फैक्टर। और लड़की को आप इज्जत देना, वो भूखी भी आपके घर रहती है, आपको कमा है। के नहीं ला के ये खिलाएगी भी, जेन्युइन बात है, हम नहीं ये देखते हैं। समहाउ मैं इससे थोड़ा सा कुछ हम हद तक डिफर देखते करूंगा। हैं। बहुत सारे एग्री और डिसएग्री बहुत सारे हमने बहुत सारे केसेस हैं। हम जब बैठ के मतलब आप ये देखें कि पंजाब में 2025 में 16,000 से प्लस केसेस फाइल हुए हैं। तो आप पंजाब आप में 16,000 देखिएगा। केसेस को ऑब्वियसली पढ़ना एक एट यानी मतलब एक उतना इजी नहीं है कि आप उन 16,000 के केसेस को पढ़ें, ठीक है? और आप जब जाएँ हर केस में एक नया ट्विस्ट है। ऐसे ही हर हर केस हर में एक केस नई नया चीज़ है, केस एक है, नया मसला है नए और फैक्ट्स हैं। ऐसे-ऐसे मसले निकल के आते हैं जब बंदा बैठ के सुनता है, बंदा कहता है ये भी इस दुनिया में ऐसे-ऐसे मसले भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें ना, तो उसका एक ही पॉइंट निकलता है कि वो मेरे ख्याल से निकलता है चाहे खातून है, चाहे मर्द है। दोनों में एक तो पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। दोनों को अगर अगर उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग, चाहे अगर किसी इश्यू पे खातून को कोई मसला है, उसमें मर्द को अंडरस्टैंड करना चाहिए मेरे ख्याल से। और चाहे मर्द को इश्यू है, वहाँ पे औरत को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। दोनों को पता हो कि दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, दोनों की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। औरत को पता होना चाहिए कि उसने भी घर बनाना है अपना। हुँ, अभी हमारे पास एक केस था, उसमें खातून की बहुत गलतियाँ थी। वो सुबह रेडी होके निकल जाती थी, रात को घर आती थी, उन्हें नहीं मालूम उनके शौहर किधर हैं, क्या हैं, बच्चे किधर हैं, बच्चे किधर नहीं हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका शौहर भी और आपके बच्चे भी। तो आप जब वो देख ही नहीं रहे हो, आप भी नेग्लिजेंट हो ना, केयरलेस हुँ। हो, तो फिर एंड में फिर उसने आपको डाइवोर्स ही देना था। तो देखें अब ये केस अभी जो आपने बात की है ना, इससे मैं अभी जितनी भी हम बात कर रहे थे ना, उसमें मोस्टली लग ऐसा रहा था कि शायद हर जगह कसूर मर्द का है। नहीं, लेकिन मसला हम है देखें मेजॉरिटी जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं ना, वो साल-साल 2-2 साल माँ के पास बैठ के ही आती हैं। वो बड़ी अच्छा कोशिश देखें यहाँ करती पे ना हैं, इमोशनल फैक्टर है वो ना बड़ी सारी, कोशिश ठीक है, करती यहाँ हैं। पे इमोशनल फैक्टर है, यहाँ पे समहाउ वो कोशिश वो भी करती हैं, ख़वातीन भी करती हैं, लेकिन समहाउ कुछ हद तक मर्द नहीं करते, या कुछ हद तक कभी मर्द हमारे यहाँ करेंगे ना तो ख़वातीन की हमारे तरफ से यहाँ नहीं होगा या क्लास सिस्टम भी है। तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान है ना, क्लास सिस्टम भी है। जो ये मैंने आपको मॉडर्न आंटी बताई थी ना, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, ये अमीर खातून, अमीर बड़े घर की औरत थी, ठीक है। अमीर घर में जो बड़े, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जितना मर्जी बंदा अमीर हो, वो अपनी बेटी को उसके नसीब नहीं दे सकता, नसीब किसी ठीक को है। भी कोई वो नहीं, उसके नाम एग्जैक्टली। घर कर देगा, 10 गाड़ियाँ कर देगा, हर चीज़ दे देगा, मैं अपनी बेटी को बिठाऊंगा, उसके बच्चों को भी खिलाऊंगा, लेकिन उसकी लाइफ तो वही वाली है ना, वो घर बैठ गया आपके। तो वो फिर वो खुद चाहते हैं कि इस बंदे से छुटकारा मिल जाए। हमारे यहाँ खुला में ना, जब कोर्ट कहता है फादर को बाहर भेज दें, यानी माँ बाप लड़के के भी ना हो, लड़की के भी ना हो, लड़की लड़के वाली साइड पे उसकी माँ आती है, लड़के वाले साइड पे उसका बाप आता है।
लेकिन बाप पीछे का सहारा होता है, अगला बंदा डरता है। यहाँ से माँ आती है, उसको गालियाँ भी देती है कोर्ट्स में, फिर जजेस निकाल देती हैं इनको बाहर कि ना बाहर भेजें। तो यहाँ पे ना आपकी ये चीज़ बहुत है कि आपका इन्फ्लुएंस बच्चों पे ना, लड़का पार्टीज के ऊपर लड़का और लड़की पे इन्फ्लुएंस माँ और बाप का रहता है। उन्हें पता है हमारा बाप कर अच्छा लेगा, एक उन्हें ना पता है अभी हमारी माँ नहीं लेगी। ये अच्छा मसला एक बड़ा ना है। आखिरी चीज एक सवाल है फिर उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि अभी ना रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक इशू सा एक चल रहा था। आई होप यू नो कि रजब भट्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूबर हैं, वो कोई सेक्टेरियन डिवीजन पे था बिल्कुल कुछ। उनका कुछ इशू था फैमिली कोई एक मैटर था उस पे कि जी उनकी ना सोशल मीडिया पे चल रहा कि शायद उनके मियाँ बीवी आपसी कोई डाइवोर्स हो रही है, ऑल्दो दे आर हैविंग अ किड 3 मंथ्स 4 मंथ्स का किड है। लेट्स सपोज अगर ये एक तो चीजें चल रही हैं, अभी तो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि अगर ये लेट्स सपोज हो गई तो फिर क्या इनका खुला का प्रोसेस क्या आ जाएगा, फिर किसके पास वो बच्चा किधर जाएगा? बच्चा माँ के पास रहेगा। वो तो बहुत छोटा बच्चा है ना। वो तो मेरे ख्याल से 6 साल तक तो माँ के पास ही रहेगा। अच्छा लेट्स सपोज इफ दे वो फाइल करते हैं खुला की तरफ जाते हैं तो उसका प्रोसेस टाइम कितना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप अगर उसका फिर मेडिएशन वाली तरफ पहले जाएगा फिर आगे? अगर खातून, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहली डेट होती है नोटिस की, बंदे को समन कराते हैं। दूसरी डेट पे वो आ जाता है, वो अपना जवाब देता है, या तो अपना बयान देता है। उसने रखना है तो वो कहेगा कि मैंने रखना है, मीडिएशन जवाब देगा, उसमें बताएगा। या तो अपनी कोई बयान दे देगा कि मैंने नहीं रखना, तो आप खुला दे दें, ग्रांट कर दें। अगर रखना तो मसालियत करते हैं कि आप पहले मसालियत कर लें, सोच लें, टाइम ले लें, बैठ जाएं, माँ बाप बाहर निकल जाएं, लड़का लड़की दोनों बैठें, कोर्ट में बैठ जाएं, या सेपरेट रूम देते हैं आपको, आप बैठें, आप बात करें, घंटा लें, 2 घंटा लें, डेट लें, महीना लें, दोबारा रात साथ रह के देखें, आपका कोई मसला हल होता है। बंदे को बाउंड करते हैं कि तुमने इसका ख्याल रखना है, लेके जाओ, अगली डेट पे तुम खुद साथ लेके आना। तो मतलब इतना इजी नहीं है ये फाइल इतना करना। ईजी नहीं है। तो एट द एंड जो हमने ओवरऑल डिस्कशन थी, हमारा जो कंक्लूजन वही था कि अगर दोनों में पेशेंस लेवल हो और दोनों की मैं तीसरे शादी का बंदे के मतलब हो ना, मतलब ही नहीं पता यहाँ पे लोगों को शादी का। जिम्मेदारी है ये, ऐसी जिम्मेदारी ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या मर्द पे क्या औरत पे, दोनों के लिए अपने अपना एक रोल है। लड़कियों ने लहंगा पहनना है, तैयार होना है, अच्छा फंक्शन देखना है, शादी कर एग्जैक्टली लेनी है। लड़कों ने, माँ बाप जी केयरलेस है, रेडी नहीं है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ जा रहा है जी, लफंट्रियाँ कर रहा है, सुधारने के लिए शादी कर दो। ये मामला गलत है ना। लेकिन बिल्कुल मतलब लेकिन अगर हम देखें तो अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो चीज़ें आई थिंक सो बेटर वे की उन तरफ जा दोनों को सकती। पता हो कि उन हमने दोनों को आपस पता में हो ही कि बात हमने करना करनी क्या है, हमने है। एग्जैक्टली आपस में ही बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया एडवोकेट फातिमा साहिबा। नाज़रीन, एक डिटेल डिस्कशन थी, डिबेट थी कि खुला के ओवरऑल केसेस चूँकि हम देखते हैं पंजाब में 16,000 से ज़ायद केसेस फाइल हुए, इस्लामाबाद में तकरीबन 2,000 के करीब पिछले 1 साल के अंदर केसेस फाइल हुए और इसी तरह हज़ारों की तादाद में मुल्क भर में केसेस फाइल हुए और उसकी क्या-क्या वजह थी वो आपने डिटेल में हमने डिस्कस की है और उम्मीद है कि जो खुला की जो चीज़ें बढ़ रही हैं आए रोज़ ये कम हो किसी तरीके से। जो जोड़े हैं, शादीशुदा जो अफ़राद हैं, उनको ये समझ आए कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे वो खातून है, उन दोनों की एक अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं शादी में। वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आई थिंक सो शादी में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की ना थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन दिस पॉडकास्ट और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने इज़हार जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।